हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज मिस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल के पोर्टफोलियो से 3 कंपनीज के ऊपर। मुकुल महावीर अग्रवाल जी जो है उन्होंने काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है। ये फेमस है एक चीज के लिए, इनके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा होते हैं, 100, 125, 150 भी होते हैं। इनसे एक बार किसी ने पूछा था कि आपके पोर्टफोलियो में इतने स्टॉक्स है, जबकि वॉरेन बफेट तो कहते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए फोकस पोर्टफोलियो होना चाहिए। इन्होंने करारा जवाब दिया था, एक कहा जितने मेरे से मैनेज होंगे मैं करूंगा। वॉरेन बफेट ने क्या किया है क्या नहीं वो उसको सूट होता है, मुझे जो सूट होता है मैं तो वो करूंगा। और बहुत बढ़िया जवाब था, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि अगर ऐसा ही होता तो हर आदमी वॉरेन बफेट बन जाता, अगर ऐसा इसको आता तो वो राकेश झुनझुनवाला बन जाता। सबका अपना मेथड है, सब वेल्थ बनाने पे फोकस करते हैं। कोई 100 करोड़ बना पाया, कोई 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, तो कोई 1 लाख करोड़। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख करोड़ वाले के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो 100 करोड़ वाले के पास नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। सबका अपना अपना मेंटल कैपेसिटी होता है, कितनी वेल्थ वो ले सकते हैं और किस प्रोसेस से वो आ रहे हैं, वो सबके प्रोसेस पे अलग अलग चीजें होती है। अब आइए यहाँ पर 3 स्टॉक्स को देखेंगे जो कि रेडी है सेटअप के लिए। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों डिस्कशन होगा और साथ में हम क्यों कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने एक चीज बताई भी है कि एनालाइज फर्स्ट टू अर्न लेटर। आज अगर एनालिसिस करोगे तो कल दिक्कत नहीं होगी, वरना प्रॉब्लम रहेगी। सबसे पहले जो कंपनी आपकी स्क्रीन पे है दैट इज अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब ये कंपनी जो है एक बेस बना रही है, इसका फंडामेंटल देखते हैं। लेकिन पहले एक चीज और, बहुत से लोग पूछेंगे कि लिस्ट कहां मिलेगी, कौन से पोर्टफोलियो, कौन से इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या है। तो मैं तो स्टॉक एज की वेबसाइट पे देखता हूं, आपकी इच्छा आप कहीं भी देखो, बहुत सी फ्री वेबसाइट भी है। यहाँ पे एनालिटिक्स पे आके और यहाँ पे इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आना है। इसका अगर कूपन कोड चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ देख भी सकते हो कौन सी कंपनीज है जिन्होंने एक साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं क्या नहीं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। गेनर्स देखोगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम चलते हैं फिलहाल अरमान फाइनेंशियल के ऊपर। यहाँ आओ, इसको हटाते हैं और फंडामेंटल्स देखो। कितने 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, सिर्फ 1700 करोड़ की, यानी 1700 करोड़ की। स्टॉक का पी ज्यादा है, आरओसी आरओई को देखते हुए, दैट मींस प्रीमियम वैल्यूएशन मिल चुके हैं। प्रमोटर होल्डिंग कम है, हालांकि फाइनेंस बिजनेस में होती भी कम है। डेट टू इक्विटी अच्छा माना जाएगा लुकिंग एट द फाइनेंशियल बिजनेस। आगे चलो, अनप्लेज होल्डिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, मार्केट कैप टू सेल्स इज गुड, पैग रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन देता है। अब चलो सबसे पहले यहां पर दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये देखना रिसेंट में क्या रहा है। तो रिसेंट में अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के क्वार्टर से ये ईयर में रिवेन्यू कम हुई है, लेकिन प्रॉफिट के टर्म्स में आप देखो तो यहां पर आप नेट प्रॉफिट आपके बढ़ चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट बढ़े हैं, उसका रीजन है कि आपके फाइनेंस प्रॉफिट जो थे वो भी अच्छे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। और साथ में अगर टेक्निकल सेटअप का कॉम्बो हो जाए तो कहना ही क्या। तो 7 करोड़ के लॉस से आप अच्छा आए हो और 8 करोड़ के प्रॉफिट से भी आप अच्छे आए हो 22 करोड़ के प्रॉफिट्स में। अब आइए यहां पर इसको देखिए, हम चल देंगे P&L पे। ये देखो अभी इसकी सेल्स और रेवेन्यू कैसी है, यानी कि रेवेन्यू कैसी है वो देख लो। तो रेवेन्यू ठीक ठाक है, लेकिन पिछले साल से अभी तक कम है। इस मार्च के रिजल्ट के बाद देखते हैं कैसी रहती है। और अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो पिछले साल से आधे हैं, और इसी वजह से स्टॉक की कुटाई अच्छी खासी हुई है। अगर आप देखोगे तो 174 करोड़ के प्रॉफिट मार्केट ने टेस्ट कर लिए हैं। अब आओ जरा शेयर होल्डिंग पे। शेयर होल्डिंग क्या कहती है। प्रमोटर्स ने अभी रिसेंट में तो कोई होल्डिंग चेंज नहीं करी है, पीछे जरूर चेंज करी थी। एफआईआईज ने माइनस किया है थोड़ा सा होल्डिंग, डीआईआईज ने प्लस किया है, ओवरऑल नो चेंज। और सिर्फ 35,000 लोगों के पास ये शेयर है, 35,000 शेयर होल्डर हैं। अब जरा एक बार टेक्निकल डाटा देख लेते हैं वो क्या बोलता है और कब हमें इसमें अलर्ट होना है, कब चीज़ों को रिव्यू करना है वो समझते हैं। आओ यहाँ पर पहले तो इस लाइन को मैं चलो एक बार पढ़ी है चलेगा। पहले मंथली चार्ट देख लो, ईजी रहेगा आपके लिए। दिस इज द मंथली चार्ट। अब एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप सोचो तो बहुत इजी है। क्या कि गिरावट हुई और गिरावट के बाद क्या मिल जाए, बेस मिल जाए, या एक ऐसा जोन मिल जाए जहां से स्टॉक जो है बार बार रिवर्स हो रहा हो। ऐसा जोन ये रो, बड़ा इजी मिल गया। तो इस जोन के ऊपर रिव्यू करो, क्योंकि बुल्स के आने की संभावना इस जोन के ऊपर ज्यादातर केस में रहती ही है। ओके, दिस इज द जोन। मंथली चार्ट पे जोन आ गया, वेरी गुड। अब और इंटरेस्टिंग चीज देखो, पिछले 6-7 महीने से आप इन लेवल्स के ऊपर भी मंथली क्लोज नहीं कर पा रहे हो। ये आपको दिख रहा है, समझ आया। तो ये मंथली क्लोज भी आए तो भी अच्छा होगा, फरवरी के बाद में रिव्यू और कर सकते हैं। और डेली क्लोज की बात करें तो वो इसके ऊपर भी आ गई तो भी चलेगा। वीकली चार्ट पे क्या है, सो वीकली चार्ट देखते हैं क्या निकल के आता है। दिस इज द वीकली चार्ट। यहाँ पे भी आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 4 बार यहाँ पे, और फिर देखो अब कम होते जा रहा है। ये देखो इसका सेलिंग प्रेशर कम कैसे होता है वो कैसे पता चलता है। ये वेव बड़ी थी, ठीक है, मतलब इस जोन से रेजिस्टेंस है बढ़ाया। सेकंड टाइम जो आया थोड़ा इससे कम आया, थर्ड टाइम जो आ रहा है वो इससे भी कम आ रहा है। अब फोर्थ टाइम देखते हैं क्या होता है, ये कट जाए तो फिर कहना ही क्या। ओवरऑल अगर रेंज दिखाऊं तो ये है लगभग इस जोन की। ओवरऑल अगर रेंज देखूं ना तो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन ये वाला है,
ओके, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाता है तो कुछ होगा। अब आइए उसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट, व्हाट वुड बी द सपोर्ट। सो देखो यहां पर ये जो जोन दिख रहा है ना, यहां से जब गिरे थे इसी जोन से आपने बाउंस लिया था, फिर इसको तोड़ने पे बड़ी गिरावट हुई। तो अब की बार अगर ये जोन कटे, दिस सपोर्ट शुड बी कंसिडर्ड एज बिग सपोर्ट। अभी क्या होगा, चलो मैं मार्क कर दूंगा, डेली चार्ट पे चलते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। आ जाओ, डेली भी दिख रहा है तो सपोर्ट इज रेडी। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर मैं देखना चाहूं, दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, तो हम उसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड चार्ट पे चलते हैं बिना टाइम गवाए। सेकंड चार्ट इस लिस्ट में जो है दैट इज इंडो काउंट, और उसको सर्च करते हैं यहाँ पे, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ये रहा। इसमें भी क्या हो रहा है, टेक्सटाइल की न्यूज़ अच्छी आई है, यूएस टैरिफ के बाद में टेक्सटाइल के ऊपर इंपैक्ट अच्छा पड़ रहा है, और टेक्सटाइल कंपनियां पहले से कुटाई करवा चुकी है, तो अब की बार अगर इनमें कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, सेटअप बनते हैं, मस्ट वॉच है, देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल डाटा। तो यहाँ पे चलते हैं, फंडामेंटली क्या है क्या नहीं, उसको इंपॉर्टेंस देनी होगी। सो इंडो काउंट लगभग 6000 करोड़ की मार्केट कैप, आरओसी आरओई को देखते हुए पी ज्यादा है, दैट मींस प्रीमियम वैल्यूएशन आपके चल रहे हैं ऑलरेडी, दैट मींस लेवल बहुत क्लियर होने चाहिए। डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है, लेकिन होना भी नहीं चाहिए था, वैसे है तो भी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 58 है, अच्छी मानी जाएगी। प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, मार्केट कैप टू सेल्स ओके, पैग रेशियो खराब माना जाएगा, दैट मींस फंडामेंटली तो ठीक ठाक है, वैल्यूएशन वाइज अभी इतने अच्छे नहीं है, ना ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हम कह सकते हैं। आओ यहां पर क्वार्टर रिजल्ट पे चलते हैं, इसको देखो क्वार्टर रिजल्ट क्या बोलता है। सो हियर इट इज, आपकी 1150 करोड़ की रेवेन्यू 1060 करोड़ रही। अब उसमें यूएस टैरिफ का इंपैक्ट हो या स्लो डाउन का इंपैक्ट हो, कुछ भी हो, आपके रिजल्ट्स खराब रहे हैं, पुअर रिजल्ट्स हैं। मार्जिन्स कम हो गए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टूटा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और नेट प्रॉफिट भी टूटा है। ओके, सो दैट मींस यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो अभी मूव आया है, प्राइस में आपको मूव देखने को मिला था, दैट इज बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ न्यूज, कि वो यूएस के साथ डील हो गई है, ये हो गया वो हो गया, उसकी वजह से है। उसमें फॉलो अप आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि मार्केट ने जो बुरे से बुरा है वो फैक्टर्ड इन किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट बुरे से बुरा फैक्टर्ड इन तब करता है जब सब लोग सोच रहे हो कि अब तो चल ही नहीं सकता, तब वो फैक्टर्ड इन करता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, वी हैव टू लुक एट द प्राइस एक्शन एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक बार P&L अगर ओवरऑल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिवेन्यू में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ है, अगर लास्ट कुछ एक साल का देखा जाए तो बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं है, लेकिन प्रॉफिट्स में अच्छा खासा ड्रॉप है ड्यू टू रिडक्शन इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वो टूटते ही यहां पे, मतलब टॉप लाइन गई तो बॉटम लाइन खत्म ही है कहानी, समझ आई ना, टॉप लाइन गई तो खत्म हो जाती है, तो इसलिए रीजन हमें समझने चाहिए। नेक्स्ट चलो इन्वेस्टर्स में, यहां पे क्या हुआ है, प्रमोटर्स एफआईआईज क्या कर रहे हैं। सो प्रमोटर्स कुछ नहीं कर रहे, एफआईआईज ने -सी होल्डिंग जो है वो स्टेक रिड्यूस करी है। लेकिन एक चीज देखो, एफआईआईज 10% के आसपास होल्ड करते हैं, दैट मींस उनको भरोसा है, तब वो 10% लगा के बैठे, वरना नहीं बैठते। डीआईएज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, पब्लिक ने डिक्रीज करी है, और सिर्फ 76,000 लोगों के पास ये कंपनी है, ज्यादा के पास है नहीं, दैट मींस हाईली पब्लिक पॉपुलर स्टॉक नहीं है। अब यहां चलते हैं, एक बार देखो इसका यहां पर डाटा जो टेक्निकल बोलता है, मंथली चार्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट मंथली चार्ट रहेगा। मंथली क्या बोल रहा है, आज आप जिस वैल्यूएशन पे हो लगभग उसी वैल्यूएशन पे आप 2016 में थे, यहां पे आ जाओ, 2016 के वैल्यूएशन है, 10 साल बाद वही है। तो लॉन्ग टर्म का जो ज्ञान देते हैं, मैं उनको बार बार कहता हूं, लॉन्ग टर्म किसी भी प्राइस पे सही नहीं होता है। लॉन्ग टर्म कब लेना है उसका एक टाइम होता है, और वो लॉन्ग टर्म की जो वेल्थ आती है वो 2-3 साल में ही आती है, एक बड़ी रैली के बाद। फिर कई स्टॉक ऐसे होते हैं 80-90% भी जाते हैं। यू हैव टू रिव्यू दैट, यू हैव टू टेक डिसीजन। सिर्फ वो 5000 से 5000 करोड़ वाली स्टोरी सुन के मत आओ, फंस जाओगे और बुरी तरह फंसोगे। कहाँ यार, जिस मतलब 1 करोड़ में से कोई 10 करोड़ में से कोई एक बंदा होता है जिसने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, आप उसकी तरफ देख रहे हो। लेकिन 10 करोड़ में से आपको 1 करोड़ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो प्रॉफिटेबल है, और उन 1 करोड़ में से 10 लाख ऐसे मिल जाएंगे जो करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप पहले उस 10 लाख में तो आओ यार, आप कहाँ वो एक बंदा बनना चाह रहे हो और उससे कंपेयर करते हो सबके नॉलेज को। आओ यहाँ पे, दिस इज द पोजीशन, देखो डाउन ट्रेंड, और उसके बाद देखो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर यहां भी है, 1 2 3 4 और ये 5, ये इतना रिजेक्शन हो चुका है। नाउ दिस इज द टॉप दैट हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर द यूएस ट्रेड डील न्यूज। सो इसके कटते ही नया एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा, बताओ कमेंट में बताना, समझ आ रहा है। सो इसको हमें तब देखना चाहिए। वीकली चार्ट पे क्या है पोजीशन और देख लेते हैं। नाउ सी दिस वन, वीकली चार्ट भी खुल के बता रहा है अपने को कि दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। नाउ विच वन इज दिस,
दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है। ओके, इसके ऊपर ही बुल्स रिव्यू करेंगे, तब तक बुल्स रिव्यू नहीं करेंगे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। अभी क्या है, वेट एंड वॉच लिस्ट। तो अभी हमने क्या करा, अपना रिसर्च कर लिया कि एक टेक्सटाइल बिजनेस की कंपनी है, और टेक्सटाइल बिजनेस की कंपनी जो है उसकी न्यूज अच्छी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, चलो इसमें मुकुल अग्रवाल जी की भी होल्डिंग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेटअप का फॉलोअप। फॉलोअप आ रहा है, नहीं फॉलोअप अभी पेंडिंग है, न्यूज का फॉलोअप आया, नहीं फॉलोअप अभी पेंडिंग है। तो फॉलोअप आएगा तब हमें क्या पता चलेगा कि स्मार्ट बुल्स यहाँ आ रहे हैं, तब हमें डिसीजंस लेने हैं। क्लियर, ऑल क्लियर। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे डेली चार्ट और चीजें क्लियर हो जाएगी। आओ अब समझ आओ ये क्यों आ रहा है नीचे, समझ आ गया। दिस गैप इज हियर, और ये गैप फिल हो सकता है, ये हो जाए, हमें देखो कोई लेना देना नहीं है, ये गैप फिल होके इस रेजिस्टेंस को काटे या अभी पहले यहां से सपोर्ट लेके इसको काटे, हमें कब देखना है, जब आप इस रेजिस्टेंस जोन को काटेंगे, हम तो तब रिव्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, दिस वन शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये क्या है भाई, लगभग आप मान के चलो ये प्राइस जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आफ्टर क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस। ओके, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, इस जोन को। ठीक है, अभी इसका कोई लेना देना है नहीं। अब ये इस गैप को फिल करने आएगा नहीं आएगा, नो वन नोस। ये इसको काटेगा नहीं काटेगा, नो वन नोस। लेकिन हमें क्या करना है, एनालिसिस कर दी, आज के 2 महीने बाद भी काटेगा तो वी कैन रिव्यू। हमने पहले अलर्ट सिस्टम में सेट कर दी। अलर्ट कैसे करने हैं मैंने सिखाया हुआ है, नहीं पता तो हमें पूछ लीजिए व्हाट्सअप करके, हमारी टीम बता देगी। मार्केट वॉच वगैरह में वो प्राइस में कर सकते हो आप। नेक्स्ट चलो, थर्ड वन यहाँ पे है ये वाली कंपनी एन आर रेल, यस एन रेल नाम से, एन आर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको भी देख लेना। यहाँ पे मंथली चार्ट पे चलो, सबसे पहले तो ये देखो, दिस इज द मंथली चार्ट। और पहले डिस्क्लोजर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ क्वांटिटी है। तो ये मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट पे ये रिजेक्शन जोन देखो लगातार दिख रहा, ये वाला बड़ा वाला, अभी और बड़े वाले की तो बात ही नहीं कर रहे, दिस इज द जोन। और अगर ध्यान से देखो तो लास्ट मंथली क्लोज जो आई थी वो ये पॉइंट पे आई है, दैट इज यहाँ पे हम कैंडल रखते हैं, ये 18 अक्टूबर 18 के बाद में अभी तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आई। लगभग 8 साल हो गए, 7.5-8 साल। एक बार फंडामेंटल देखो क्या बोलते हैं। इसको हटाया यहाँ से, नाउ गो बैक टू फंडामेंटल्स, कहीं कुछ इंप्रूवमेंट है या ऐसा ही हो रहा है वो देखना पड़ेगा। सो दिस इज एन आर अग्रवाल, बहुत छोटी कंपनी है, 784 करोड़ की मार्केट कैप, ROC ROE अच्छा नहीं है, स्टॉक का पी अच्छा नहीं है, ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रही है, दैट इज गुड। कंपनी बिजनेस क्या करती है, यहां देख लो, कंपनी बिजनेस करती है रिसाइकल पेपर इन ग्रे बैक एंड व्हाइट बैक ड्यूप्लेक्स बोर्ड इसका। ओके, सो ये उसका बिजनेस है। अब ये बिजनेस देखो ग्रोइंग स्टेज में तो है, ये तो मानना पड़ेगा, इनकी बिक्री तो अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ये रिलायंस बन जाएगा, वो मत सोचना। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, गुड। डेट इज इश्यू, इतनी छोटी सी कंपनी पे होना ही नहीं चाहिए डेट, अब है तो इश्यू है, गड़बड़ है। प्रॉफिट ग्रोथ खराब है, कोई मतलब नहीं है। मार्केट को टू सेल्स अच्छी दिख रही है, और पैग रेशियो माइनस में है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। दैट मीन्स फंडामेंटल्स आर मिक्स्ड, कोई इतना अच्छा भी नहीं है, कोई इतना बुरा भी नहीं है, मिक्स फंडामेंटल है। अब चलो जरा यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। सो क्वार्टर रिजल्ट एक बात अच्छे से बता रहे हैं, लास्ट ईयर से रिवेन्यू प्लस हुई है, वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, वेरी गुड। मार्जिन्स बढ़ गए हैं, वेरी गुड। प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, वेरी गुड। लेकिन प्रॉफिट इतने नहीं बढ़े, क्यों नहीं बढ़े, उसका रीजन है अदर इनकम जो यहाँ प्लस थी वो यहाँ पे बहुत कम प्लस है। समझ आ रहा है, 14 करोड़ से सीधी 2 करोड़ रही है, तो अदर इनकम का कोई रोल नहीं है। वी हैव टू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद में क्या, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, और लॉस 3 क्वार्टर से आ रहा था वो प्रॉफिट में आया। सो दैट इज कॉल्ड अ टर्न अराउंड स्टोरी। अगर ये सेटअप फॉलोअप करता है तो एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। ध्यान से देख लेना, एक बार समझ लेना इसको। अभी तक तीनों कंपनी जो है, अगर जो अरमान फाइनेंशियल था दैट वाज गुड, बैलेंस फंडामेंटल्स थे। अगर हम उसका देखें, उसके अलावा इंडो काउंट का, तो उसके भी बैलेंस फंडामेंटल्स है, खराब नहीं कह सकते ना बहुत अच्छे। इसके फंडामेंटल्स जो है उतने स्ट्रांग नहीं है, बट एक टर्न अराउंड की तैयारी हो रही है, लॉस टू प्रॉफिट में जा रही है। सो उसको देख लेना, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी इज पोस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट रिवेन्यू, 2000 करोड़ की। मार्जिन्स की वजह से उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इश्यू है, अदरवाइज इश्यू नहीं था। अगर और बात कर ले, यहाँ पे लॉस तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में ड्रॉप अच्छी खासी हुई थी। आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त प्रॉफिट में ड्रॉप हुई, इसी वजह से प्राइस करेक्ट हुआ था। अभी 24 से 25 के बीच देखना प्राइस कितना करेक्ट हुआ है, आपको पता चलेगा। आओ एक बार शेयर होल्डिंग पे देखते हैं। नाउ इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, देखो साफ साफ दिख रहा है। पिछले 2 क्वार्टर पहले उसने होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईज ने अभी थोड़ी सी बढ़ाई है, बट कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। और डीआईज ने पब्लिक ने माइनस करी है, और पॉपुलर स्टॉक नहीं है, सिर्फ 8000 लोगों के पास है, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो तीनों ही कंपनीज जो है वो 1 लाख से बिलो नंबर ऑफ शेयर होल्डर रखती है, और यहां पर इनमें अगर सेटअप बने तो देखा जाना चाहिए।
ऑल्सो मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो का पार्ट है। अब फंडामेंटली मुझे तीनों में से कोई भी ऐसी नहीं लगती है कि बहुत सॉलिड फंडामेंटल है, लेकिन हाँ तीनों में बैलेंस फंडामेंटल्स है और एक में टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। सो रडार पे रख सकते हैं। और बड़े इन्वेस्टर्स तो देखो पैसा लगाते हैं अपना, उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता, हमें सोचनी पड़ेगी। अब मंथली चार्ट मुझे क्या बोल रहा है, मंथली चार्ट बोल रहा है कि तुम इस जोन में आओ, ठीक है, ये जो जोन है ना, एक ये कौन सा जोन है, दिस इज द जोन, इसमें आओ, इसमें आने के बाद देखेंगे, तब तक बात भी मत करो। क्या बोल रहा है, इसमें आने के बाद देखना, अभी तो आप यहां चल रहे हो तो इसमें आने के बाद देखेंगे। अब अभी आएगा, 2 महीने बाद आएगा या 6 महीने बाद, मुझे नहीं पता, मैं अभी से अलर्ट सेट कर दूंगा। मैंने रिसर्च कर ली, मैंने अपना एनालिसिस कर लिया, मैंने देख लिया कंपनी क्या करती है, तो बाद में नहीं देखना पड़ेगा, समझे ना। तो अभी से मैंने सारा काम कर दिया है, ठीक है। आगे चलो वीकली देखते हैं क्या बोलता है। दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली में भी ये देखो कितना बड़ा करेक्शन है, ये जो 24 से 25 के बीच का करेक्शन है, देखो कितना बड़ा है। यहाँ पर जो टॉप लगा था 550 के आसपास से लेके 200 रुपए तक स्टॉक आ गया, देख रहे हो, 550 से 200 और 200 से वापस अब 520। मतलब सोच के देखो आप क्या रही है चीज़ें, गजब की गई। अब पता है कोई क्या बोलेंगे कि मुकुल अग्रवाल को ना एंट्री करनी थी उनको, इसलिए ऑपरेटर स्टॉक नीचे लाए। पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हमें तो अपने आप को देखना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, ये भी एक चैलेंज जो आ रहा है बार बार, दैट इज ये रेंज आए उसके बाद ही रिव्यू किया जाए। अब वीकली चार्ट पे रेंज चेंज हो चुकी है। वीकली पे रेंज क्या हो गई है, वीकली पे रेंज है ये वाली, डेली पे अलग रेंज थी, उससे मंथली पे अलग थी, वीकली पे ये है। सो अब हम इसको कंसिडर करेंगे बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आगे चलो एक बार और देखते हैं यहाँ पे डेली चार्ट। डेली क्या बोलता है, डेली चार्ट हमें कह रहा है, डेली पे ऐसा कुछ खास है नहीं, एक रैली है उसके बाद रुकना चाहिए। मैं तो डेली पे भी एक ही चीज कहूंगा कि वी शुड केयरफुली रिव्यू ओनली अबाउट दिस रेंज। ओके, सो मैं इस रेंज को जो है वो इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा। ये वाली जो रेंज हमने फाइंड आउट करी है ना, जो भी है ये वाली, इसके ऊपर ही हम इसको देखेंगे। तब तक हम नहीं देख रहे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार ध्यान में रख सकते हैं। ओवरऑल एक रैली के बाद रुक रहा है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे मंथली क्लोज। इस महीने और अगले 1-2 महीने क्या होता है वो मैं देखूंगा, क्योंकि ये मंथली क्लोज इस लेवल के ऊपर आई ही नहीं है काफी समय से। तो इसके ऊपर मंथली क्लोज आना विल बी अ बिग बुलिश मोमेंटम फॉर दिस स्टॉक। क्यों, क्योंकि यहां पर ये इसी पॉइंट से करेक्शन आया था और इस पॉइंट से वापस ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। एग्री और नॉट आप मुझे बताइए, समझ में आया, क्लियर हुआ? आई डोंट थिंक इसमें अब कोई डाउट रहेगा। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई है, एंजॉय किया होगा आपने वीडियो में, कुछ नया लर्निंग लिया होगा। अब हमें इस वीडियो से लर्निंग क्या क्या मिली वो मैं नोट करवा देता हूं। देखो, हमें एक चीज पता चली, क्या क्या पता चली, आओ यहाँ पे नोट करते हैं। ये हमारी लर्निंग है कि मिस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल के पोर्टफोलियो में 3 कंपनीज हैं। कौन कौन सी है? अरमान फाइनेंशियल है, और उसके अलावा दूसरी कौन सी है? ICIL है, और तीसरी कौन सी है? एनरेल है। ये 3 कंपनीज है। इनके फंडामेंटल्स की टेक अवे हमने ले लिए कि ये ओके हैं, और ये एक टर्न अराउंड है, लॉस टू प्रॉफिट हो सकती है। ओके, लेकिन हमें इसे ध्यान से क्लोजली देखना होगा। तीनों के ही क्या वैल्यूएशन ओके हैं? वैल्यूएशन तीनों के ही थोड़े से प्रीमियम चल रहे हैं। वैल्यूएशन क्या है? प्रीमियम चल रहे हैं। तो तीनों के वैल्यूएशन तो सस्ते नहीं है। तीनों के ही टेक्निकल क्या बोलते हैं? टेक्निकल एक ही बात बोल रहे हैं, वेट फॉर सेटअप। ओके, वेट फॉर सेटअप, एग्जीक्यूशन, उसका एग्जीक्यूशन होना पेंडिंग है। बाकी सेटअप ऑलरेडी हमें ऐसा दिखने शुरू हो गए, चार्ट पे पैटर्न आने शुरू हो गए, लेकिन एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं है। अभी किस चीज का टाइम है? फंडामेंटल, वैल्यूएशन और टेक्निकल अपनी एनालिसिस का टाइम है, अभी एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं और सीखते हैं। तो ये की टेक अवेज हैं आज के इस वीडियो से। कुछ नया सीखा होगा, समझा होगा, मुझे उम्मीद यही है। हमारी वेबसाइट से जाके आप अगर नई चीज़ें सीखना चाहें, समझना चाहें, सीख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पे। तो ये हमारी वेबसाइट का डाटा है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप सीखना चाहें कंप्लीट वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम, तो यहाँ पर एक कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम आप सीख सकते हैं। कूपन कोड वगैरह चाहिए तो हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। कुछ कूपन कोड आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी लेके देखना चाहें कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या है इसमें, तो वो सब देख सकते हैं। आज ही हमने इसका जो वेब एनालिसिस जिन्होंने कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम ले रखा है, आज ही उनका डाउट सॉल्विंग सेशन हुआ है। हर महीने में ऐसे डाउट सॉल्विंग सेशन करते हैं। हर 25 दिन 30 दिन के अंदर हमारी प्लानिंग है कि किया जाए एक डाउट सॉल्विंग सेशन। तो ऐसे डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहते हैं उसमें, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। वो डाउट सॉल्विंग सेशन भी देख सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। सो ज्वाइन करिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए। आप खुद कहेंगे कि वाह, कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नई चीज़ समझ आई है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इस वेब एनालिसिस में सिखाता हूं, मैंने ऑलरेडी आपको समझाई है, वो है कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल कहीं नहीं जानी चाहिए, रिटर्न्स कम ज़्यादा होंगे चलेगा, कैपिटल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास बुनियादी ढांचा स्ट्रॉन्ग है, हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, हम बिल्डिंग तो इस पर और भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन हमारी कैपिटल बची रहेगी तो ही हम ये कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।